चैत्र नवरात्रि अष्टमी तिथि कब है? 28 या 29 मार्च को। कन्या पूजा किस दिन करें? कन्या पूजा के मुहूर्त क्या है? कन्या पूजा के नियम क्या हैं? केवल 1 घंटे का मुहूर्त है। व्रत पारण कब करें? व्रत पारण कैसे करें? अष्टमी और नवमी की शुभ मुहूर्त क्या होगी? साथ ही ये सारी बातें जानने के साथ एक महा उपाय भी जानेंगे। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी और रामनवमी कब है, नवरात्रि अष्टमी नवमी तिथि व कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और साथ ही नवरात्रि पारण कब और कैसे करें, ये सारी बातें डिटेल में जानेंगे। शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि दुर्गा माँ की आराधना का एक ऐसा पर्व है जो 10 दिनों तक चलता है, जिसमें 9 दिन देवी दुर्गा के 9 भिन्न भिन्न रूपों का पूजन और आराधना होती है और 10वें दिन नवरात्रि का पारण किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष भी शुरू हो जाता है। इस बार किसी भी तिथि का क्षय ना होने के कारण नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है। नवरात्रि में अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र 2023 दुर्गा अष्टमी व रामनवमी तिथि, नवरात्रि पारण की सही तिथि और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। दुर्गा अष्टमी की शुभ मुहूर्त जानते हैं। साल 2023 में नवरात्रि की दुर्गा महाअष्टमी 29 मार्च को मनाई जाएगी, ना कि 28 मार्च को मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि की 10वीं तिथि व पारण 31 मार्च को किया जाएगा, ना कि 30 मार्च को। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च रात्रि 7:02 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 29 मार्च रात्रि 9:07 पर। आपके पास सिर्फ 1 घंटे का मुहूर्त नहीं है, बहुत अच्छा खासा मुहूर्त है। आप आराम से शांति से माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। इस दिन शोभन योग और रवि योग का भी संयोग रहेगा। शोभन योग 28 मार्च रात 11:36, 29 मार्च प्रातःकाल 12:23 तक। रवि योग 29 मार्च रात 8:07 से 30 मार्च सुबह 6:14 तक। रामनवमी शुभ मुहूर्त 2023 में चैत्र नवरात्रि की महानवमी या रामनवमी का पर्व 30 मार्च गुरुवार को मनाया जाएगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च रात्रि 9:07 पर। नवमी तिथि समाप्त होगी 30 मार्च रात्रि 11:30 पर। रामनवमी मध्याह्न पूजा मुहूर्त होगा दोपहर 11:11 से दोपहर के 1:40 तक। महानवमी के दिन 4 शुभ योग होंगे, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, गुरु पुष्प योग और अमृत सिद्धि योग रहेगा। कन्या पूजन कब करें? नवरात्रों में कन्या पूजा का विशेष महत्व है। नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजा का विधान होता है। कन्या पूजा में 2 से 10 वर्ष के कन्याओं का पूजन करने का मान्यता है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजा से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होकर उसे मां का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार साल 2023 में इस बार भी इन दोनों दिनों में कन्या पूजन किया जाएगा। इस साल कन्या पूजा 29 मार्च और 30 मार्च को होगी। इसके बाद 31 मार्च 10वीं तिथि को नवरात्रि का व्रत पारण किया जाएगा। कन्या पूजन विधि, महत्व, नियम। नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व होता है। मान्यता है कि जो लोग श्रद्धा से भाव से नवरात्रि के अष्टमी अथवा नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, उन पर माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। लेकिन जो लोग कन्या पूजन के दौरान कुछ गलतियाँ कर देते हैं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आइए जानते हैं कन्या पूजन का सही विधि। सबसे पहले आप यह जान लें, अगर आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं और कन्या पूजन नहीं करते हैं तो आपको नवरात्रि का पूरा फल नहीं मिलेगी। और अगर आप नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन व्रत करते हैं और कन्या पूजन नहीं करते हैं, इस तरीके से करने से भी आपको फल नहीं मिलेगी। साथ ही अगर आप ऐसा करते हो कि आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं करते हो पर आप कन्या पूजन करते हो, इससे आपको पूरा फल मिल जाएगी। माँ बहुत ही अति प्रसन्न होती है उन भक्तों पे जो कन्या पूजन करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन भी अगर आप कन्या पूजन अपने घर में ही, कोई अगर छोटी बच्ची है 2 से 10 साल के बीच में, कन्या रूप में आप उनकी पूजन करते हैं, माँ स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं हर एक रूप में, तो माँ बहुत ही प्रसन्न होती है, आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करती है। और वहीं अगर आप सारी नवरात्रि कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, पर आप कन्या पूजन नहीं करते हो तो आपका ये व्रत असफल होगा, माँ प्रसन्न नहीं होंगी। तो कृपा करके कन्या पूजन अवश्य ही करें। भले आप 7 या 9 की संख्या में ना कर सके तो 2 कर ले, 1 कर ले, पर करें।
माँ दुर्गा के उपासक प्रतिदिन माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का बहुत ही महत्व है। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी के दिन मनाई जाती है। मान्यता है कि कन्या माँ दुर्गा का स्वरूप होता है। ऐसे में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजा किया जाता है। कन्या पूजा के दौरान कन्याओं को तरह तरह के पकवान बनाकर इज्जत सम्मान प्यार से भोजन कराना चाहिए। लेकिन जो लोग कन्या पूजन के दौरान जाने अनजाने कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं तो माँ दुर्गा हमें आशीर्वाद की जगह श्राप भी दे सकती हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियाँ जो हम अनजाने में कर देते हैं। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथियों में की जाती है अपने अपने घर के मान्यताओं के अनुसार। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर को साफ सुथरा कर लें। इसके बाद स्नान करके पवित्र हो जाएं। साथ ही पूरी, खीर, सब्जी, मिष्ठान आप जो पकवान बना सकें, माँ को प्रिय होती है, हलवा, पूरी, चना, खीर, तो आप यही भी बना सकते हैं। या फिर अगर आप अपने मन की कुछ सब्जियां बना सकते हैं, कुछ मिष्ठान बना सकते हैं माँ के लिए, तो आप वैसा भी कर सकते हैं कन्याओं के लिए। पर ध्यान रखें, तामसिक कुछ नहीं आप बनाएंगे। प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे माँ की पूजा में। ऐसा करोगे तो आपको घोर अपराध लगेगी, तो ऐसा नहीं करना है। पूरी, सब्जी, मिष्ठान आप सात्विक भोजन ही बनाएंगे। इस दिन सुबह ही आपको कन्याओं को आमंत्रित करना है भोजन के लिए। साथ ही उन्हें आदर सत्कार के साथ घर में बैठाएं। ध्यान रखें, कन्याओं की उम्र 2 साल से 10 साल के बीच होनी चाहिए। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए। वैसे इसे आप घटा या बढ़ा सकते हैं। कन्याओं को बैठाने के बाद उनके पैर परात या किसी बर्तन में अपने हाथों से धुलाएं और चरण पूजन करते हुए अक्षत, पुष्प, कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद उनका पूजन करते हुए टीका लगाएं। साथ ही हाथों में रक्षा सूत्र बांधें। अब आप इन्हें चुंदरी ओढ़ाकर भोजन कराएं। इसके बाद इन्हें वस्त्र का उपहार या दक्षिणा दें। इसके बाद इन्हें सम्मान के साथ विदा करें। कन्याओं को उनके घर तक पहुंचा कर आवे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको भेदभाव नहीं करना है। आप जो भी देंगे कन्याओं को समान रूप से सभी को एक बराबर देंगे, किसी को ज़्यादा या कम नहीं देना है। और सभी कन्याओं को एक समान प्यार, सादर, सत्कार से आपको सब कुछ करना है और उन्हें विदा करना है। विदा करते वक्त उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, चरणों का स्पर्श जरूर कीजिएगा और अक्षत अपने ऊपर उनके हाथों से डलवाइएगा। माँ की आशीर्वाद आपको बहुत जल्दी मिलेगी। आप पे माँ की कृपा बनी रहेगी। नवरात्रि पारण विधि। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि पारण के लिए सबसे उत्तम तिथि 9वीं तिथि की समाप्ति और 10वीं तिथि की आरंभ माना गया है। लेकिन आप अपने यहाँ के मान्यताओं के अनुसार पारण कर सकते हैं अष्टमी, 9वीं या 10वीं। आप जिस दिन पारण करें सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजन करें। करने के बाद उन्हें भोग लगाएं, फिर हवन करें। हवन के बाद कन्याओं की पूजन करें, उन्हें भोग लगाएं। बाद में प्रतिमा को विसर्जन कर पारण की विधि पूरी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई वीडियो अच्छी लगे। अच्छी लगने पे अपने आशीर्वाद और थोड़ा सा प्यार मुझे देते हुए जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके, और अपना प्यार लाइक के द्वारा और कमेंट में जय माता दी लिखकर मुझे देकर जाएं। साथ ही दोस्तों, मेरे चैनल में आपको नव दुर्गा की 9 रूपों की कथा मिल जाएगी। सप्तशती की सारे अध्याय मिल जाएंगे। रोज़ जिस कथाओं को पढ़ना है आप उन कथाओं को पढ़ सकते हैं। डेली जो हम पूजा करते हैं नवरात्रि के 9 स्वरूपों की, उनकी विधि, मुहूर्त सारी वीडियो में आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। आप उन्हें भी देखें और अपना प्यार, आशीर्वाद मुझ पे बनाकर रखें। जय माता दी दोस्तों। माँ आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में खुशहाली आए, सुख, शांति, समृद्धि आए। जय माता दी दोस्तों।